चलिए अब आगे बात डेंगू की कर लेते हैं। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात करें बीकानेर की, तो प्रदेश में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज बीकानेर के पीबीएम में रिकॉर्ड किए गए हैं। अभी तक जिले में 570 डेंगू के मरीज आए हैं, जिसमें अकेले पीबीएम में 404 मरीज भर्ती हुए हैं। इस बार डेंगू के वेरिएंट कई तरह से बदलाव कर रहा है। वेरिएंट के बदलाव के कारण इस बार ऐसे रोगी डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं जिनके 10 पैरों में दर्द, ब्लड शुगर लेवल हाई और प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। वहीं डेंगू के मरीजों की संख्या को देखते हुए संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। प्रदेश में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। विशेषकर अगर बात की जाए तो बीकानेर में डेंगू के मरीज बहुत ज्यादा आए हैं। करीब 400 के पार डेंगू के मरीज है जिनकी संख्या पहुंच गई है। हालांकि जो जिला प्रशासन है, चाहे हॉस्पिटल प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, लगातार लोगों को अवेयरनेस कर रहा है। साथ ही कई तरह के विशेष वार्ड बनाए हैं, चाहे सिटी अस्पताल हो, चाहे पीबीएम जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसको लेकर काफी ज्यादा तैयारी की गई है। लेकिन बीकानेर संभाग में जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आज हमारे साथ है बीकानेर पीबीएम के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर, लगातार बीकानेर में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, हमारे पास टर्शरी सेंटर है और टर्शरी सेंटर के अंदर हमारे पास ऐसे वायरल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करके ही पेशेंट आते हैं। जनवरी से लेके अभी तक 600 के लगभग अप्रॉक्सीमेटली 588 के लगभग टोटल पेशेंट एडमिट हुए हैं हमारे पास हॉस्पिटल में, डेंगू पॉजिटिव आए हैं। लगभग सारे के सारे ही ठीक होके गए हैं। पर जहाँ तक बढ़ने की बात है, वो लोगों की जागरूकता अति आवश्यक है। डेंगू का मच्छर या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में दो ही टाइम पे काटता है अधिकतर, जो बुक्स वगैरह मेंशन करती है। दूसरा, वो मच्छर वहाँ पे स्टे करता है जहाँ पे हमेशा साफ़ सुथरा पानी होता है, जैसे कि गमले वगैरह में साफ़ सुथरा पानी भरा हुआ है, कूलर वगैरह में साफ़ सुथरा पानी इकट्ठा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में ये डेंगू का मच्छर वहाँ पे पनपता है और अगर बाय द वे वो पनपता है तो फिर उसके बाद में वो 2 ही पीरियड के अंदर बाइट करता है। तो मेरी सभी जन से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने घर के अंदर अगर बाय द वे कहीं पे टंकियाँ अगर खुली हुई है, टंकियों के ढक्कन हटे हुए हैं, कहीं गमले में पानी भरा हुआ है, कहीं कूलर में पानी इकट्ठा हुआ है, तो कृपया करके उसको ठीक करें। दूसरा, नालियों का भी पूरी तरह से ध्यान रखें कि नाली में किसी प्रकार जो घर के आजू बाजू बनी है उसमें किसी प्रकार का पानी इकट्ठा ना हो। और ये पॉजिटिव भी लक्षण भी होते हैं। कई बार कुछ 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये लक्षण नहीं मिलते हैं। वो एसिम्प्टोमेटिक प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से हमारे हॉस्पिटल में रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, टेस्ट में कई बार पॉजिटिव आते हैं, तो उसके हिसाब से प्लेटलेट जैसी भी उनकी होती है उसके अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जिन्होंने कहा, बताया कि डेंगू को लेकर पूरी तरह सजग है। हालांकि पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हर एक की आशा है पीबीएम, लेकिन यहाँ पूरी व्यवस्था है। व्यवस्था का लगातार मॉनिटरिंग भी इस पे की जा रही है। कैमरे के साथ राजेश छंगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, एनडीटीवी, बीकानेर। चिकित्सीय व्यवस्था को लेकर सरकार अलर्ट है। इसी कड़ी में जैसलमेर समेत प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। यह अभियान इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों पर चिकित्सा सेवाओं को परखने और उनमें सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। जैसलमेर के करीब 270 चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। अस्पतालों और चिकित्सीय संस्थानों में 2 सदस्य टीम निरीक्षण कर रही है। हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने निरीक्षण को लेकर जायजा लिया है, देखिए आप भी। जैसलमेर सहित प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों की जांच की जा रही है और निरीक्षण के दौरान आईपीएचएस जो स्टैंडर्ड है उनके मानकों की जांच हो रही है। और 270 संस्थान जैसलमेर के, जिनमें हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी, उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ जनता क्लिनिक भी है। लेकिन क्या इन निरीक्षणों का कोई महत्व है और किस तरह जो है वो रिपोर्ट्स भेजी जाएगी जिसके आधार पर सुधार होंगे? मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। अभी मैं जैसलमेर शहर के गफूरपट्टा स्थित एक चिकित्सा संस्थान पर हूं, जहां पर जो है विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है और इस वक्त जो है वो टेम्परेचर किस तरह मेंटेन की जा रही है, यहाँ से किस तरह मेडिसिन भेजी जाती है, डिफ्रीज किस तरह चालू है, और उसके साथ साथ जो है व्हील चेयर्स है ये नहीं, मेडिसिन प्रॉपर है ये नहीं, ये तमाम चीज़ों की जाँच जो है
वो की जा रही है। आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं किस तरह सरकार की मंशा है कि चिकित्सा संस्थानों में सुधार की जाए। और जैसलमेर ही नहीं अपितु प्रदेश भर में सघन अभियान जो है वो 2 दिवसीय चलाया जा रहा है और उसके तहत तमाम चिकित्सा संस्थानों की जांच की जा रही है। टेम्परेचर जो है वो लिए जा रहे हैं। मेरे साथ जो जांच करने दल पहुंचा है उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ जांच की जा रही है, क्या इसके पीछे का मोटिव और क्या लगता है अब तक क्या स्थितियां सामने आई हैं? आज से सघन निरीक्षण अभियान चालू हुआ है, जिसमें आईपीएचएस नॉर्म्स के आधार पर चिकित्सा संस्थानों की सघन निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी गैप से निकल के आएंगे वो राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। अब तक कितने संस्थानों की जांच की गई और कुल कितने संस्थानों की जांच जो है वो की जा रही है? अभी जिले में 6 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें सीएम साहब ने जिसमें 2-2 लोग रहेंगे, जिसमें ब्लॉक लेवल से और जिला स्तर से अधिकारी गए हैं और जिले की समस्त चिकित्सा संस्थानों का सीएससी पीएससी सब सेंटर तक ये गहन ऐप के द्वारा गहन मॉनिटरिंग की जा रही है और इसकी लिंक दी हुई है स्टेट से, तो उस ऐप पर ये सभी चीज़ें भरी जा रही हैं। देखिए, दल में कुछ और लोग भी, क्या क्या चीजें आप जांच रहे हैं, किन मानकों पर फोकस है? दवाइयों की उपलब्धता, जांच कितने प्रकार की होनी जरूरी है और कोल्ड चेन पॉइंट सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, वैक्सीन खराब होने का खतरा बना रहता है, इसलिए बिजली की उपलब्धता है कि नहीं, पानी की उपलब्धता है कि नहीं, मरीज एडमिट होते हैं तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, व्हील चेयर, बेड्स, सारी सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, और एक्सपायर दवाइयों को अलग डैमेज। देखिए, लगातार प्रदेश भर में जो है चिकित्सा संस्थानों का जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है और इस दौरान जैसलमेर के 270 संस्थान, जिसमें सीएचसी पीएचसी जनता क्लिनिक्स है, उनमें किस तरह के जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के जो मानक है वो पूरे है या नहीं, और अगर पूरे हैं तो कहाँ तक, इन तमाम सवालों को जो है वो निरीक्षण के दौरान जांचा और परखा जा रहा है और उसके बाद इसकी रिपोर्ट जाएगी। उम्मीद है इससे कहीं ना कहीं राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार आएगा, क्योंकि प्रदेश भर में हुए हादसों ने चिकित्सा व्यवस्था को कहीं ना कहीं झकझोर कर रखा है। श्रीकांत आसली, टीवी, जैसलमेर।